आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद आपसे कृति करेगा बच्ची बहुत सुमिरन जो स्थानीय है, ये बच्ची भी तैयार भी रहेंगे। अभी ब्रह्मादि महात्मा चंदन जी शास्त्र जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना और शास्त्र जी एक और सूचना। शास्त्र जी आज परम पूज्य महात्मा सुदर्शन जी की नगरी का जन्मदिन है। शास्त्र जी आज उनकी तरफ से सत्संग का भी आयोजन किया गया है। शास्त्र जी लंगर भी रखा गया है। शास्त्र जी आप सब संत महात्मा उन बच्ची के लिए शुभकामना का मगन है, कामना के लिए आशीर्वाद है, बड़ी कृपा होगी। शास्त्र जी बड़े प्यार सत्कार से कहना जी। सत्संग जी बड़े प्यार से बोलना जी। इतना सुनहरा अवसर है कि हम सत्संग में मिल बैठ करके कम से कम इस सत्संग का आनंद ले रहे हैं। आनंद तो तब मिलेगा जब हमारा नजर इस गुरुगद्दी पर विराजमान इस पीर पैगंबर पर यदि दृष्टि बना रहे, और दृष्टि को तब बना रहेगा जब मन मस्तिष्क हर एक चीज को, हर एक सुख सुविधाओं को या जो भी कष्ट होती है उसको छोड़ करके इनके नजर से यदि मेरी नजर मिल जाए तब बात बनती है। और तब भी बात बनेगी जब ये अपने विचार के माध्यम से जो कुछ कहते हैं और उनके दरमियान में यदि हम कुछ करते हैं तो हमारा नजरिया कुछ और बदल जाता है। कहा भी गया है नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। हम यदि अच्छे हैं तो अच्छे बनने का प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि बुरे हैं तो हमारे जो पीर पैगंबर सदगुरु माता सुदीक्षा जी हर एक जगह जाकर के समझाते हैं। यदि समझाने का दरमियान में यदि कुछ भी वाणी 1% भी यदि हमारे दिलो दिमाग में मन मस्तिष्क में उतर जाता है तो वो अपना जगह बना लेता है और तब तक जगह बनाए रहता है जब तक कि उसको अपने मन मस्तिष्क में उतार करके रखते हैं। आज सदगुरु ने यह मनुष्य का चोला दिया, मनुष्य का शरीर दी, तो कहा भी गया है कि भागवत गीता में अनेक ग्रंथों में कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। निरंकारी का कोई शब्द नहीं है, हमारा कोई शब्द नहीं है। यह ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मनुष्य का चोला बहुत ही दुर्लभ है। होता न बारंबार, बार बार यह होता नहीं है तो फिर भी मुक्ति कैसे मिलेगी? हम जानते हैं आए हैं फिर जाना है, जहां से आए हैं वहीं जाना है, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? यदि सदगुरु रूप में यदि गुरु मिल जाए, क्योंकि भगवान को मिलना तो कहा भी जाता है बहुत ही आसान है, लेकिन गुरु, असली गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम आंख से तो बहुत सारे चीज को देखते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस चीज को देखते हैं और मन मस्तिष्क से इस चीज को सोच लेता है सही क्या है गलत क्या है। 2 दिन पहले परसों दास एक जगह सत्संग के दरमियान में जाने का अवसर मिला। आप लोग भी कुछ महापुरुष ध्यान देंगे आप लोगों के लिए है। बंगराहा गांव है हसनपुर के सब नजदीक। कुछ कर्म कांडों के द्वारा वन सुलेखा जी के पिताजी ब्रह्मलीन हो गए। उनके दरमियान में यह सत्संग का आयोजन रखा गया था। हम अनेक सारे कर्म कांडों में फंसे हुए रहते हैं, शादी में, मुंडन में, जैसे कि कहा भी गया है हमारे अकाउंटेंट महोदय की नतनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह रखा गया यह सत्संग, और उसमें लंगर रखा है। सत्संग तो होना था ही, रविवार का अनिवार्य है। तो हम जो भी काम करते हैं इस सत्संग के माध्यम से तो मुबारक है, लेकिन सत्संग का ध्यान, सत्संग रूपी यदि हम गरिमा बनाए रखें
और शांति बनाए रखें तो हमें भी सही मिलेगा और दूसरे को भी सुनने का अवसर मिलेगा, देखने का अवसर मिलेगा। तो दास यह कहना चाह रहा है कि सत्संग में दास देखने के लिए अवसर मिला, सुनने का ये कुछ अवसर मिला कि सदगुरु माता कि हम सत्संग में अनेक सारे कर्म कांडों को देखते हैं, सांसारिक में भी देखते हैं। वहां देखने के लिए मिला, ज्ञान प्रचारक जी आए हुए थे, वो बता रहे थे हम अनेक सारे कर्म कांडों को करते हैं और कर्मकांड यह होता है कि 9 दिन या किसी का 10 दिन पर अंतिम क्रियाकर्म होता है, तो हम उस दिन सत्संग का आनंद लेते हैं। तो पंडित जी अंतिम में कहे यह दान करो, यह दान करो, बहुत सारे चीज दान तो किए, अंतिम में कहे गाय को भी दान करो, गाय को भी वो दान में दे दिए और गाय को तो वो बांध के ले गए। कोई ऐसे सज्जन व्यक्ति थे जो वो कहे कि आपने तो गाय को ज्ञान दिया, क्या सही है? तो अंतिम में उन्हें यह सुनाया गया कि कुछ आप ऐसा काम कीजिए, आप ऐसे सपने में उनको कहिए कि ऐसा ऐसा बात है कि हमारे पिताजी जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, उन्हें गाल पर कुछ ऐसा घाव का चिन्ह, घाव बन गया है, जो आप कुछ उसको यदि काट देते हैं, चाकू से यदि चिन्ह बना देते हैं, यानी काट करके उसको हटा देते हैं घाव को, पंडित जी के गाल पर जो है वह हटा दिया जाएगा, तो हमारे पिताजी को भी यह हट जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार वो भी वही काम किए, कल होकर के उस पंडित जी के यहाँ पहुंचे, वही काम करने लगे। पंडित जी पूछने लगे सारा चीज सब कुशल है? तो बोले हाँ सारा चीज सही है, लेकिन एक चीज का त्रुटि रह गया कि हमारे जो पिताजी ब्रह्मलीन हो गए यानी मर गए हैं, उन्हें गाल पर कुछ ऐसा चीज बन गया है घाव का, जो उनसे बहुत काफी पीड़ा हो रही है। यदि आपके गाल पर हम यदि निशान बना देते हैं, कुछ काट करके हटा देते हैं, तो वह ठीक हो जाएगा। तो ध्यान देने की बात है। पंडित जी कहे ऐसा क्यों होगा, यह तो होने वाला ही नहीं। आप ध्यान दें कि यदि हम कर्म कांडों में यदि कुछ भी देते हैं, वह पंडित का होता है। हम अपने श्रद्धा भाव से देते हैं, पंडित जो करता है उस ढंग से हम कर लेते हैं। आज सत्संग में हर एक चीज को, कर्म कांडों को समझाया जाता है, बतलाया जाता है। पंडित जी कहने लगे यह देने की कोई बात है ही नहीं, यह तो मेरा हुआ ना, वह थोड़े ही ऊपर जाता है। आप ध्यान देने की बात है कि हम कहाँ हैं और क्या सोच रहे हैं। क्यों न हम असली इस सत्संग का आनंद लें। समय का दान भी देना पड़ता है, और समय का दान देने के बाद स्व शरीर हम यहाँ उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं यदि हम सद्गुरु पर विश्वास रहता है बना हुआ, तो हमारा जीवन कृतार्थ होता है। साथ संग जीवन प्यार से बोलना धन निरंकार। और साथ संग जी जैसा किताब से विनती कर चुका है, मुस्कान और पूजा एक साथ सभी से आशीर्वाद ले रहे हैं। इनके बाद दान से विनती करेंगे। परम आदरणीय महात्मा ओम प्रकाश जी के चरणों में, इनके बाद ओम प्रकाश जी प्यार लेंगे। अभी मुस्कान और पूजा दोनों एक साथ